और बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। अमेठी में अतिक्रमण पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। रामलीला मैदान की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से हटा दिया गया है। तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ टीम बुलडोजर लेकर पहुंची थी। अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन पर जबरदस्ती करने और बिना नोटिस कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। मामला अमेठी कस्बे के रामलीला मैदान का है। कई दुकानदारों ने अपनी लोहे की गुमटियां रखकर कब्जा कर रखा था। बुलडोजर से दुकानों को हटा दिया गया। अमेठी की रामलीला समिति की शिकायत पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। बुलडोजर की मदद से अतिक्रमण हटाकर रामलीला मैदान की जमीन को खाली करा लिया गया। सुल्तानपुर में एक छात्र को सोशल मीडिया पर धार्मिक करना महंगा पड़ा। पोस्ट से धर्म के छात्र मारपीट की, पोस्ट डिलीट कराई, साथ ही जबरन माफी मंगवाकर उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। छात्र की मां की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मामला महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज का है। 11वीं के छात्र ने प्रभु राम को लेकर पोस्ट डाली थी। सोशल मीडिया पर मिस्टर लंबरदार नाम से ग्रुप चलाने वाले छात्रों ने मारपीट कर पोस्ट डिलीट कराई। पीड़ित छात्र के परिवार ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। एमजीएस स्कूल में छात्रों के बीच किसी बात को लेकर मारपीट की सूचना कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा दी गई थी। वादी की तहरीर पर इसमें मारपीट और अन्य सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अमेठी में एक लड़के ने मां दुर्गा को लेकर सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पोस्ट वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। आरोपी विकास मौर्य मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र के जलमा गांव का रहने वाला है। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। खबर कांड है। बैटरी के गोदाम में भीषण आग लग गई। हादसा ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हनुमान मंदिर के पास हुआ है। फायर ब्रिगेड की आग बुझाने में जुटी। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। आग लगने की वजह का अब तक पता नहीं चल सका है। खबर जालौन से एक शख्स की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। सिर को धड़ से अलग कर दिया गया और एक हाथ भी काट दिया गया। हत्या के बाद शव खेत में फेंककर फरार हो गए। मृतक की बाइक में भी तोड़फोड़ कर दी गई। घटना जालौन कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर गांव के पास की है। युवक का शत-विक्षत शव बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के रिंग रोड के किनारे खेत में पड़ा मिला। पुलिस ने मामले की जांच के लिए 2 टीमों को लगाया है। सर्विस लेन के किनारे बाजरे के खेत में 100 पड़े होने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक जालौन एवं क्षेत्र अधिकारी जालौन द्वारा मौके पर पहुंचकर निरीक्षण घटनास्थल किया गया। शव की शिनाख्त रविंद्र सिंह उर्फ कल्लू पुत्र निर्भाल सिंह निवासी ग्राम शेखपुरा के रूप में हुई है। शव के पास मृतक की बाइक क्षतिग्रस्त अवस्था में पाई गई है तथा 4 पहिया वाहन के कुछ पार्ट मिले हैं। प्रथम दृष्टया घटना एक्सीडेंट का प्रतीत हो रहा है। मेरठ पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मौके से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से दर्जनों बने और अधबने तमंचे बरामद हुए हैं। साथ ही हथियार तैयार करने का सामान भी बरामद हुआ है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ऑन डिमांड तमंचे और हाई फाई पिस्टल तैयार कर बेचते थे। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस की मदद से ऑन डिमांड सप्लाई की जाती थी। आरोपी 10 से 12 हजार रुपए में तमंचा और 30 से 35 हजार रुपए में पिस्तौल बेचते थे। थाना लिसाड़ी गेट पुलिस इस गैंग के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुटी हुई है। खबर हरदोई से है। 2 बच्चियों की गंगा में डूबने से मौत हो गई। करीब 5 घंटे की तलाश के बाद दोनों बच्चियों के शव गोताखोरों ने गंगा से बरामद कर लिए हैं।
दोनों बच्चियों को पूजा का सामान गंगा में डालने गई थी। पैर फिसलने की वजह से दोनों बच्चियां गंगा में डूब गईं। घटना बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र के राजघाट गंगा तट पर हुई है। एक बच्ची 6 साल की थी, दूसरी बच्ची 8 साल की थी। दोनों बच्चियों की मौत से परिवार में मातम पसरा हुआ है। बरेली पुलिस ने 5 फरार अपराधियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है। सिरौली थाने के कल्याणपुर में अवैध पटाखा बनाते हुए 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 4 लोग घायल हुए थे। विस्फोट में 6 घर समीतोष हो गए थे। पुलिस ने 7 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोपी नासिर और रहमान शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 5 लोग अभी तक फरार हैं। पुलिस ने फरार चल रहे 5 लोगों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित। आगे बढ़ते हैं। कासगंज पुलिस ने जुआ खेल रहे 15 लोगों की बरामद की गई है। सूत्रों के मुताबिक पकड़े गए जुआरियों में कई बड़े व्यापारी और दुकानदार शामिल हैं। पुलिस को लंबे वक्त से जुए की सूचना मिल रही थी। कोतवाली सदर क्षेत्र के केड़िया मोहल्ले में जुए का अड्डा चल रहा था। बंद मकान में जुआ होने की सूचना पर दबिश देकर के इनकी टीम द्वारा जुआ खेलते समय कुल 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो इसमें जुआ संचालक भी है, जो सचिन और सच्चू नाम का व्यक्ति है जो जुआ करा रहा था। और इनके कब्जे से कुल 1,02,900 रुपये, 14 मोबाइल फ़ोन और ताश की गड्डियाँ बरामद हुई हैं। इसमें संसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर सभी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। मेरठ में 3 दिन से लापता 22 साल के लड़के का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। परिजनों ने थाना मवाना पर हंगामा किया। आशंका है कि सत्यम की हत्या कर उसका शव गंग नहर में फेंक दिया गया। गोताखोरों की मदद से पुलिस नहर में भी शव की तलाश कर रही है। बेकरी पर काम करने वाला सत्यम पिछले 3 दिन से लापता है। बेकरी के मालिक का कहना है कि 3 लड़के दुकान पर आए थे और सिला कर ले गए थे। मामले में लड़के को हिरासत में लिया है। सत्यम के पिता ने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। 2 टीमें लगाई गई हैं उसकी तलाश के लिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और उनके गायब होने की परिस्थितियों के मद्देनजर काम कर रही है। दूसरी टीम स्थानीय गोताखोरों और फ्लड पीएसी की सहायता से उसको जो नहर है उसके पटरी पे अपनी कार्यवाही संचालित करते हुए उसको तलाश करने का काम कर रही है। जो अग्रिम विधिक कार्यवाही है वो थाना मवाना के द्वारा संचालित की जाए। हरदोई में डंपर ने ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी। एक बाइक भी ऑटो रिक्शा से टकरा गई। हादसे में 9 लोग जख्मी हुए हैं। हादसा टुटियारा गांव के पास हुआ है। डंपर पीएनसी डंपिंग सेंटर से निकल रहा था, तभी ऑटो रिक्शे से टक्कर हो गई। एक बाइक भी ऑटो से टकरा गई। मथुरा पुलिस ने सराफा कारोबारी से लाखों रुपए और सोने चांदी के जेवरों की ठगी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने सराफा कारोबारी के नौकर समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 10,55,000 रुपए कैश और करीब 50 लाख रुपए के जेवरात बरामद हुए हैं। 2 आरोपी आगरा के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी मथुरा का ही रहने वाला है। सराफा कारोबारी के यहां आरोपी देवेश सोने चांदी के कच्चे माल और पैसों को लाने ले जाने का काम करता था। 21 सितंबर को देवेश 10,60,000 रुपए और सोने चांदी का माल लेकर आ रहा था। साजिश के तहत देवेश ने माल और कैश अपने भाइयों को दे दिया। सराफा कारोबारी को उसने जहर खुरानी का शिकार होने की कहानी बता दी, मगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। मुरादाबाद में वीएचपी महिला नेता का विवादित बयान सामने आया है। वीएचपी महिला नेता ने हिंदुओं से ही मेहंदी लगवाने की बात कही है। मुसलमानों से हरगिज मेहंदी न लगवाने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, वीएचपी की महिला नेता ने महिलाओं को मुसलमानों से करवा चौथ या हरियाली तीज पर मेहंदी नहीं लगवाने की शपथ दिलाई है। शादी में लहंगा और मेकअप के लिए भी मुसलमानों के बहिष्कार की शपथ दिलाई गई है। कि अभी करवा चौथ या किसी भी हिंदू त्योहार पर जो मेहंदी लगवानी है, मैं अपनी ही हिंदू धर्म की बहनों द्वारा मेहंदी लगवाऊंगी, क्योंकि हिंदुओं का त्योहार है
हिंदुओं को ही रोजगार मिले, किसी भी विधर्मी से मेहंदी नहीं लगवाएंगे। जामनगर में आग के बीच गरबा का खूबसूरत वीडियो सामने आया। जामनगर के कड़ियाड़ इलाके में अंबिका गरबी मंडल के कई युवाओं ने आग के बीच 45 मिनट तक गरबा मंत्रोच्चार किया, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे। जामनगर में हर साल आग के बीच ऐसे ही खूबसूरत डांडिया और गरबा का आयोजन होता है, इसकी तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री आगरा के थाना बसई अरेला क्षेत्र में दो पक्षों में जमकर चली लाठी डंडे मारपीट में 3 लोग घायल, पुलिस जांच में जुटी। लखीमपुर खीरी में तेंदुए के हमले में बच्चे की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर किया पथराव। फतेहपुर में अजगर ने बकरी को बनाया निवाला, वन विभाग ने अजगर का रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा। चांदपुर थाना क्षेत्र का मामला। संभल में महिला टीचर की जगह उसका पति सरकारी स्कूल में मिला पड़ा। पार्सल पकड़ा गया है या आपके अकाउंट से गैर कानूनी लेन देन हुआ है। वीडियो कॉल में अपराधी का बैकग्राउंड किसी पुलिस स्टेशन की तरह दिखता है। डर दिखाकर अपराधी आपको घर में ही कैद कर देता है, जिसे अपराधी डिजिटल अरेस्ट कहते हैं। याद रखिए। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर खेल रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर खेल रहे थे, वो दृश्य हम आपको दिखा रहे थे। तमाम खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और ये तस्वीर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। लखनऊ से लाइव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एडवोकेट क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ मुख्यमंत्री के द्वारा यहां पर किया गया है, और यह तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ से लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचे। कार्यक्रम में उनका संबोधन भी अभी हमने आपको सुनवाया था, और किस तरीके से उन्होंने वहां पर हाथ में बल्ला पकड़कर, बैट पकड़कर मैच का शुभारंभ किया। इकाना में क्रिकेट खेलते हुए मुख्यमंत्री यहां पर दिखाई दिए। वो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। इकाना स्टेडियम में कार्यक्रम का गया क्रिकेट तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ऑल इंडिया एडवोकेट्स क्रिकेट टूर्नामेंट के मौके पर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। यह तस्वीर इकाना स्टेडियम से इस वक्त आप देख रहे हैं। हाथ में बल्ला लेकर पिच पर मुख्यमंत्री, और पूरी तरह से मैदान में किस तरीके से तमाम गेंद आने पर मुख्यमंत्री ने बल्ले से उसको हिट किया, यह आप यहां पर देख रहे हैं। वाराणसी में चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया। दुर्गा मंदिर से करीब 25 लाख की चोरी हुई है। चोर सोने के मुकुट समेत 5 दान पात्र ले गए। घटना चोलापुर थाना क्षेत्र के भिठौली प्राचीन दुर्गा मंदिर की है। मंदिर में चोरी की वजह से लोगों में काफी आक्रोश है। आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर नारेबाजी की। विधायक और एसीपी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर शांत किया।